स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाद्य यंत्र और उनके वादक जो हैं उसकी दूसरी क्लास है। जो आपके वाद्य यंत्र बचे हुए थे उनके आज वादक को भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन से आपके हैं वादक। तो आपको पहला जो आपको मिलेगा वीणा वादक। वीणा वादक भैया अगर कोई कह दे कि इन्हीं चार नामों में से कोई डाल के दे दे, आपसे पूछे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, शायद आप एग्जाम में कर भी नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, उस चीज़ को आसान कर सकते हो आप। और कैसे करोगे उसकी सारी अप्रोचेज हम बताएंगे, कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो पहला क्या है, वीणा वादक। ठीक है, वीणा से संबंधित कौन कौन से आपके वादक हैं, तो जरा आप सोचिए। वीणा कौन बजाती थी? मीराबाई बजाती थी। ठीक है, अब मीरा क्यों बजाती थी? क्योंकि कृष्ण भगवान के प्रेम में विरक्त होके मीरा क्या करती थी, वीणा बजाती थी। क्लियर है? तो भैया आपको क्या याद में रखना है कि क्यों, अच्छा भाई कृष्ण क्या थे, तो कृष्ण भगवान का बाल अवतार, इनका क्या था, सुंदर बालचंद। ठीक है, बाल अवतार इतना सुंदर था कि पूरे विश्व भर को मोहित कर लेता था, पूरे विश्व भर को मोहित कर लेता था। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी दो राय नहीं है। क्लियर है? तो भैया वीणा कौन बजाती थी? मीराबाई, ध्यान में रखना। और क्यों? कृष्ण के प्रेम में। तो कृष्ण भगवान का जो बाल्य जीवन था वो कितना था, सुंदर। ऐसे सुंदर बालचंद, यहाँ पे सुंदर बालचंद। और क्यों? क्योंकि वो विश्व भर को मोहित कर लेता था। इसमें किसी भी व्यक्ति को दो राय नहीं है। क्लियर है? अब समझो आगे। तो क्या होती थी ये मीराबाई, डगर में जाके उद्धव से पूछती थी, गोपियाँ भी रहती थी, मीराबाई भी रहती थी, सब पूछती थी भाई श्री कृष्ण कहाँ हैं कहाँ नहीं। अब थोड़ा सा समझो, स्टोरी बनाओ। जरूरी नहीं कि क्या है कि मीराबाई किस काल की हैं और श्री कृष्ण किस काल की हैं। ठीक है, सोचो मीरा क्या है, एक गोपी हैं। अब वो जाती हैं उद्धव से पूछती हैं डगर में, कहाँ पर, डगर रोकती है किसका, उद्धव को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोइनुद्दीन और बदरुद्दीन, मोइनुद्दीन और बदरुद्दीन। जिस तरीके से मैंने आपको एक और चीज़ें बताया था कि भैया कहीं पर प्रसन्ना फैमिली आ जाए, किसी के नाम में प्रसन्ना आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, बांसुरी लगा देना है। क्या लगा देना है, बांसुरी लगा देना है। धर्मेंद्र, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, चार लोग हैं तो प्रसन्ना में, तो यहाँ पर प्रसन्ना में बांसुरी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको डागर दिखता है, क्या दिखता है, डागर। और अभी नृत्यों में भी बताएंगे, झावेरी बहनें, मणिपुरी, तो सब तीन चार बहनें हैं तो उनका संबंध मणिपुरी। तो जो भी आपके अप्रोचेज होंगे, जैसे डागर नाम कहीं भी दिखेगा, आप क्या लगाओगे, वीणा। क्या लगाओगे भैया, वीणा। चाहे वो मोइनुद्दीन डागर हो या बदरुद्दीन डागर। तो आपको कितने नाम याद हो गए भैया? आपको पहले बताया था कृष्ण भगवतार, कृष्ण भगवतार। दूसरा क्या हो जाएगा, कृष्ण भगवान के क्या है, प्रेम में। अब यहाँ से जैसे उनका क्या था, बाल्य जीवन बहुत सुंदर था, तो सुंदर बाल चंद्र। विश्व भर को मोहित कर लेता था, तो विश्व मोहन भट्ट। क्लियर है? और उसके बाद आपको इसमें किसी को दो राय नहीं है, तो दोराई स्वामी अयंगर हो जाएगा। और आगे जो आपके नाम सुनेंगे, दो डगर वाले होंगे, तो एक हो जाएगा मोइनुद्दीन डागर और एक हो जाएगा बदरुद्दीन डागर। ये नाम क्लियर है वीणा वादक से? चलो बहुत बढ़िया भैया। ऐसे आप क्या करोगे, एक एक वादक को आप याद करते हुए चले जाओगे। अब यहाँ पर देखो, रुद्र वीणा, रुद्र वीणा। एक होता है वीणा, एक होता है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा तब कोई बजाता है, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो, जब कोई व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। किस में चला जाता है, अवसाद। रुद्र का मतलब ही होता है रोना, और वीणा बजाना। बहुत पीड़ा में होता है तो वो रुद्र वीणा बजाता है। और रुद्र वीणा कब किस में चला जाएगा, अवसाद। इस अवसाद से निकालना क्या, आ, वा काट देना, सा, और यहाँ पर द। तो क्या निकल गया, असद अली खां, असद अली खां। क्लियर है? अब इसी असद का लास्ट का दो नाम निकाल, सद है तो सद से क्या हो जाएगा, सादिक अली खां। क्लियर है भैया? अगर अच्छा लग रहा है तो सारे बच्चों को बुला लो, अपने जो भी दोस्त यार हों उनको भी शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि जो अप्रोच आपके डेवलप किया जा रहा है, पहला क्या है, अवसाद। रुद्र वीणा कब कोई बजाता है, दिमाग में रखना, अवसाद। अवसाद में वाह काट देना, असद अली खां। और अवसद का लास्ट का सद है तो सादिक अली खां। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे सद से सादिक अली खां और अवसाद से असद अली खां। याद रहेगा? रुद्र वीणा का संबंध किन दो आपको बड़े नाम कौन कौन से याद रखना है, असद अली खां और सादिक अली खां को आपको याद रखना है। चलो, सारंगी, सारंगी कैसे याद रखोगे? तो जरा इनको याद करने की आपको ट्रिक बता देते हैं। देखो,
राम कर्म, राम कर्म, राम, इस ट्रिक आप अप्रोच लिख लोगे, क्योंकि देखो भैया इसमें देखो मैथ रीजनिंग वगैरह में ट्रिक्स नहीं होती, मैथ रीजनिंग वगैरह ट्रिक, साइंस में भी बहुत ट्रिक्स नहीं होती। जैसे मान चलो वहाँ पे बीमारियाँ वगैरह नाम याद करोगे तो वहाँ पर चलो याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी का नाम कैसे याद रख सकते हो? अपने दोस्तों के नाम जो आपके क्लास 5th 6th में होंगे उनके भूल गए होंगे, कैसे इनके नाम? तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में मेमोराइज करने के लिए कुछ न्यूमोनिक्स बना लो, जिससे हो सकता है कि आपका काम हो जाए। नहीं तो भैया आप बताओ 60 से 70 सिंगर, ये वादक का नाम आप याद रखोगे कैसे? बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रिक्स थोड़ा बनाई जाती हैं न्यूमोनिक्स के लिए। राम कर्म करते हुए, करने वाली, राम कर्म करने वाली, सवरी के, सवरी के शक्कर जैसे वीर, शक्कर जैसे, शक्कर जैसे, लिखो आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखो, वीर खाकर राम जी ने उनके हर बिंदु को सुना, उनके हर बिंदु को सुना, कि भैया सवरी को क्या दिक्कत थी, तो हर बिंदु को उनके सुना। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलो अब इसको थोड़ा सा न समझो कैसे आप याद रखोगे। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, पहले क्या हो जाएगा, राम से क्या हो जाएगा, राम नारायण, ये आपको याद रखना है। राम नारायण कौन है? सारंगी। ठीक है, सवरी के रंग में रंग गए भगवान राम, और ये ट्रिक कब याद रखोगे? सारंगी में। तो राम से क्या हो जाएगा? पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। पूछेगा पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी। कर्म से याद रखना है करीम खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। तो कर्म से किसका है? अब्दुल करीम खान। सवरी, अभी सवरी से याद रखोगे गुलाम साबिर, देखो सवरी में साबिर, ठीक है, तो गुलाम साबिर खान, गुलाम साबिर खान। ठीक है, शक्कर से क्या याद रखोगे? शकूर खान। क्या याद रखोगे भैया? शकूर खान। क्या याद रखोगे? शक्कर से क्या याद रखोगे? शकूर खान। अब जैसे वेर खाकर राम जी ने, राम जी से क्या हो जाएगा? रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा हो जाएगा। हर बिंदु को सुना, और उस्ताद बिंदु खान, उस्ताद बिंदु खान। अब कैसे याद रखोगे आप इसको? अब इसको हटा देना, 2 बार इसको रिवाइज कर लेना। राम से राम नारायण, और यहाँ से कर्म से क्या हो जाएगा? करीम खान। सबरी से क्या हो जाएगा? साबिर अली। शक्कर से शकूर खान, रमेश मिश्रा, और उस्ताद बिंदु खान। क्लियर है भैया? ये नाम आप 2-4 बार याद करोगे, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, फिर से समझो, अगर ये इसको हटा दिया जाए तो पहले मैंने कहा था राम कर्म, तो राम से क्या हो जाएगा? पहला राम नारायण, पंडित राम नारायण। कर्म से करीम खान, राम कर्म करने वाली सवरी, सवरी से साबिर अली खान। शक्कर जैसे वीर, तो क्या हो जाएगा? शकूर खान। खाकर राम जी ने, राम जी से रमेश मिश्र, क्या हो जाएगा? रमेश मिश्र। हर बिंदु के सुना, हर बिंदु को सुना, बिंदु से क्या हो जाएगा? उस्ताद बिंदु खान। इस तरीके से भैया आप अपने दिमाग में याद कर सकते हो। कैसे सर को याद रहता है, कैसे हम, क्या हमको ये नहीं करना है कि भाई हमको याद हो गया, हम ही आए तुरंत पंडित राम ये कर दें, अब्दुल करीम, गुलाम, शकूर, रमेश, उस्ताद बिंदु। कैसे टीचर अप्रोच के रहता है, वही चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं? बहुत बढ़िया। चल आगे, याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब एक और ध्यान रखना, गिटार बहुत फेमस बजाते थे बजरू धर्मजन, गिटार बजाते थे। ठीक है, गिटार बजा, गिटार बजा। ठीक है, गिटार को क्या कहिए? बजाया जाता, तो बजे से क्या हो जाएगा? बजरू धर्मजन का संबंध किससे है? गिटार से है। याद रहेगा भैया, बजरू धर्मजन। अब यहाँ पर देखो, वायलिन क्या है? वायलिन। वायलिन के प्रमुख वादक कौन हैं? आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अभी, जैसे ये है लाल गुडी, ये कौन है? लाल गुडी, ये है लाल गुडी। इनका क्या नाम है? लाल गुडी। इनका क्या नाम है? लाल गुडी। और ये कौन है? संगीता है। ये कौन है? संगीता है। क्लियर है?
तो ये इनका क्या नाम है भैया? लाल गुडी, लाल गुडी, लाल गुडी। और ये कौन है? संगीता राजन है, संगीता राजन। अब ये इनके प्रेम में लीन हो जाता है, किसके? संगीता राजन के, ठीक है। जैसे कौन लीन थे? गोविंद लीन थे, ठीक है। इनके प्रेम जोग में लीन हो जाता है कौन? संगीता के कौन लीन हो जाता है? आपका लाल गुडी। क्लियर है? अब कहता है भाई चंद्रमा किसके हैं? शिखर पर। चंद्रमा क्या है? शिखर। ऐसे कुछ नाम आप याद रख लोगे, चंद्रशेखरन। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है गणेश राज गोपालन, गणेश राज गोपालन, गणेश राज गोपालन। तो ध्यान से रखना, संगीता और इसका कनेक्शन लाल गुडी, गोविंद जोग, चंद्रशेखरन, और क्या था आपको? गणेश रोज गोपालन। थोड़ा सा ऐसे 2-4 बना के आप याद कर लोगे, याद हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, अब याद हो रहा है। चल आगे चलते हैं। पखावज, पखावज का संबंध किससे है? तो आप पखावज के अभी आपसे बोल दें कि याद करो जरा, तो याद करो, बताओ। अभी पूछते हैं, नहीं होगा याद, पता है मुझे, हमको भी नहीं होता, तो कैसे याद होगा? देखिए भैया, पंख किस में होता है? तो तोते में होता है। किस में होता है? तोते में क्या होता है? पंख होता है। ये तो ट्रिक है, जैसे ही तोता आएगा, तोता वाली ट्रिक आएगी, वो किस में होगा? पंख होता है तोतम, और किस में जाएगा? पखावज। पखावज क्या है? एक आपका वाद्य यंत्र है। तो जरा समझो, अब यहाँ पर क्या है? तोता, एक है तोता राम राम करते हुए, ठीक है, राम राम करते हुए कहाँ चला जाता है? अयोध्या में। अयोध्या में लक्ष्मण के छत्र में, लक्ष्मण के छत्र में जाकर रहम खाता है, जाकर रहम की भीख मांगता है, या रहम खाता है। रहम खाना का मतलब माफ़ कर दो, रहम कर दो, ठीक है, इतना तो कर दे रहम। रहम खाने क्या कहता है? रहम खाने को कहता है। याद रहेगा? अब देखो इसी लाइन से, तोता राम राम करते हुए अयोध्या जाता है और लक्ष्मण के छत्र में जाके रहम की भीख मांगता है, रहम खाता है। अब यहीं से आपका पूरा याद हो जाएगा। कैसे याद रखोगे जरा समझो भैया। तोता से हो जाएगा तोता राम शर्मा, तोता राम शर्मा, और राम से हो जाएगा राम शंकर। राम से क्या हो जाएगा? राम शंकर, तोता राम। तो ध्यान देना, राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम शर्मा, राम शंकर। राम शर्मा, तोता किसको खोजने गया था? राम शर्मा और राम शंकर, ये दोनों नाम याद रखना। क्लियर है? तोता राम शर्मा, राम शंकर। अब यहाँ पर क्या है? अयोध्या। अयोध्या क्या हो जाएगा? देखो अयोध्या में भगवान राम क्षत्रिय थे, तो पंडित, यहाँ पर क्या है? अयोध्या में पंडित वगैरह रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडित अयोध्या प्रसाद। और लक्ष्मण जी क्या थे? ठाकुर थे, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है। छत्रपति सिंह, छत्रपति सिंह, छत्र से क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रहमान खां। क्लियर है? तो आपको कैसे याद रखना है? पखावज। पखावज में किनको किनको याद? तो तोता राम शर्मा, राम शंकर, अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण की शरण में छत्र में जाता है छत्रपति सिंह, ठीक है। उसके बाद रहमान खां। ये नाम याद हो जाएगा पखावज में। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को हमारे याद होते हुए चला जा रहा है। चल आगे चलते हैं। स्टैटिक जीके में ये चीज़ें भैया बहुत दिक्कत करती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई हमसे ना होगा, हम तो आर्टिकल्स रट लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हमसे नहीं हो पाएगी। हो जाएगी भैया, अगर हम आपके साथ में हैं और आप रेगुलर बेसिस पे क्लास को लेते रहेंगे, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा हुआ है। चलो अब एक बात बताओ भैया, कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत सारे ऐसे नए बच्चे होंगे जिन्होंने स्टोरी को नहीं सुना है, आप सुनिएगा। उसमें मैंने अन्नपूर्णा जो देवी हैं, इनका जो पहले का नाम था, इनका मूल जो नाम था, मूल नाम कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करो आप लोग। मूल नाम जो था रोशन आरा था। क्या था? रोशन आरा, रोशन आरा। ये रोशन आरा किसकी बेटी थी? रोशन आरा किसकी पुत्री थी? ठीक है। या आपसे इनसे पूछा जाएगा, आप इनके अब्बू कौन थे? इनके अब्बू
कौन थे। दूसरी चीज, इनके भाईजान कौन थे और इनके शौहर कौन थे। सब संगीत फैमिली से थे, सब संगीत। अब यहाँ पर देखो तो इनके जो अब्बू थे, क्या नाम था उनका, अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां, क्लियर है, अलाउद्दीन खां। भाई कौन थे, तो यहाँ पर आपको याद है अली अकबर खां, अली अकबर खां, अली अकबर खां। और शौहर कौन थे इनके, पंडित रविशंकर प्रसाद। देख रहे हैं भैया, पूरी की फैमिली ही जुड़ी है संगीत से, पंडित रविशंकर प्रसाद। और आपको मैंने कल ये भी बताया था भैया कि पंडित रविशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था पंडित रविशंकर प्रसाद के जो गुरु थे कौन, अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां के घर पे रविशंकर प्रसाद सीखने जाते हैं वाद्य यंत्रों को। उनकी बेटी रोशन आरा से उनको प्रेम हो जाता है और क्या होता है, धीरे धीरे प्रेम विवाह शादी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। तो अब इनसे पूछा जाएगा अली अकबर खां का संबंध किससे है। तो आपसे जैसे ही पूछेगा अली अकबर खां का संबंध किससे है, आप लगाओगे सरोद वाद्य यंत्र से। किससे है, सरोद। इनका का संबंध किससे है, सरोद से है। किससे है, सरोद से। और आपको मैंने कल बताया था रविशंकर में रवि छुपा हुआ है। रवि क्या है, रवि को सूर्य बोलते हैं, सूर्य एक तारा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सितार। क्या हो जाएगा, सितार। और इनको तो पता है ये क्या है, एक सुरबहार गायिका थी, ठीक है, सुरबहार। बहारों फूल बरसाओ रोशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर है, पूरा ये चार्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया है। बताओ, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही नहीं चीज़ें, बहुत। आगे चले, सुरबहार का संबंध अन्नपूर्णा। और एक और नाम याद रखना है, उस्ताद इमारत खां। CHSL में पूछा गया, ठीक है, अभी आपको प्रीवियस ईयर CCSL या CGL में पूछा गया उस्ताद इमारत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपको जब अभी क्वेश्चंस कराएंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज़ें देखते हैं, ये है हारमोनियम। हारमोनियम, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, प्रकार का वाद्य यंत्र है। सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे बच्चे हैं कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो। आपके ऑप्शंस जो रहने वाले हैं, आपके जो ऑप्शंस हैं वो पहला है तत्व वाद्य यंत्र। पहली क्लास में आपको बताया था, कल की क्लास में, तत्व वाद्य यंत्र क्या होता है, और शिशिर वाद्य यंत्र, शिशिर वाद्य यंत्र, औनध्य वाद्य यंत्र, औनध्य वाद्य यंत्र, और एक होता है घनवाद। क्या होता है, घनवाद वाद्य यंत्र। तो आप पहले बताओ हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र, तत्व में क्या होता है, मैंने कल बताया था, तार होता है, सितार, गिटार, संतूर, ठीक है, इस सब चीज़ों में जिसमें जिस वाद्य यंत्रों में तार लगा होता है उसको तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो हारमोनियम में कहीं तार आप देखे हो, नहीं। शिशिर क्या होता है, शिशिर वाद्य यंत्र जिसमें हवा के थ्रू सरसरा के हवा चलती है। अब भैया हारमोनियम में आप जब देखे होगे आगे ऐसे क्या होता है, कुछ छिद्र होते हैं, उसी से हवा प्रवेश करती है, फिर एक ध्वनि बनाएगी, सारे गा मा पा धनी सा, सानी धा पा रे मागे सा, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो आपका क्या है, उसमें यही हवा अंदर की तरफ प्रवेश करती है। तो हवा जब अंदर प्रवेश करेगी तो हवा से वाला संबंध किससे है, चाहे आप बांसुरी ले लो, हारमोनियम ले लो, ठीक है। तो इन सभी का संबंध शिशिर वाद्य यंत्र से है, जिसमें चमड़ा हो और चमड़े के साथ में उसमें लकड़ी का लगा हो। तो आप देखते हो ढोलक में इधर इधर चमड़ा लगा हुआ होता है और यहाँ पर काठ की होती है। तो ऐसे तो ढोलक हो गया, मृदंग हो गया, तबला हो गया, और घनवाद में मजीरा हो गया, ठीक है। पंडित जी लाते हैं वहाँ पे टन टन बजाते हैं ना, आरती वगैरह में, तो उसको झाझर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो आपको भैया हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन और क्या याद रखना है, हारमोनियम के वादक कौन कौन से हैं।
हारमोनियम के वादक कौन कौन से हैं। तो जरा इनकी ट्रिक देखते हैं। तो इनकी जो ट्रिक रहने वाली है ये है आपके, फिर से आ गया, मेरा ये फेवरेट है। क्या है? फेवरेट है। इनका नाम क्या है, जरा नाम इनका चर्चा किया जाए। तो इनका नाम है ज्ञान प्रकाश। क्या नाम है? ज्ञान पुरुष अप्पा। क्या नाम है? ज्ञान पुरुष अप्पा नाम है इनका। क्या नाम है? ज्ञान पुरुष अप्पा नाम है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान से क्या हो जाएगा, ज्ञान प्रकाश घोष। ज्ञान पुरुष अप्पा किसकी ट्रिक है? हारमोनियम की। ठीक है, इनका नाम ही है ज्ञान पुरुष अप्पा। तो भैया ये क्या है, हारमोनियम बजाते रहते हैं, इनके हाथ में हारमोनियम रहती है। तो ज्ञान प्रकाश घोष, पुरुष से क्या हो जाएगा, पुरुष वाले वलकर, पुरुषोत्तम वाले वलकर। ठीक है, अप्पा जल गमाकर। ठीक है, अप्पा जल गांवकर, ये याद रहेगा। ज्ञान पुरुष अप्पा, यहाँ पर ज्ञान से क्या हो जाए, ज्ञान प्रकाश घोष, पुरुष से पुरुषोत्तम वालेलकर और अप्पा से अप्पा जलगमा कर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। चलो फटाफट कुछ रिवीजन कराते हैं आपसे। चलो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कैसे आप सोच, अब देखो कैसे आपके दिमाग में आया है कि नहीं, उसका एक टेस्ट करते हैं। आप उस टेस्ट को दीजिए। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, पहला जो नाम है अब्दुल करीम खान। मैं फटाफट नाम पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब्दुल करीम खान। तो भैया मैंने क्या कहा था बताओ, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। अब्दुल करीम खान किससे है? तो आपको बताना है अब्दुल करीम खान का संबंध किससे है। दूसरा जो नाम है आपको याद रखना है वज्रू धर्मजन का संबंध किससे है। तीसरा जो आपको नाम याद रखना है, आपको बताना है विश्व मोहन भट्ट का संबंध इन सभी को आप रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। तो अब्दुल करीम खान का संबंध वज्रू धर्मजन का संबंध किससे है? गिटार बजा। विश्व मोहन भट्ट ये किनका किससे है? वीणा से है। इनका किससे है संबंध? वीणा से। अब भैया आपको ये वाला भूल रहा है। अब मैंने बताया था कर्म किसमें आएगा, तो आपको बताओ किस ट्रिक में कर्म वर्ड आया था? कर्म वर्ड किस ट्रिक में आया था? सरोद में। किसमें था? सरोद में नहीं, संतूर। ठीक है, संतूर देख लेते हैं, रिचेक करते हैं। संतूर में, ठीक है, सारंगी में। ठीक है, सारंगी। इनके रंग में रंग क्या गई थी? तो यहाँ पर अब्दुल करीम खान करम आया था ना। अब यहाँ पर राम करम, ठीक है, सबरी, शकूर, रमेश और उस्ताद बिंदु खान। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो जीएस फाउंडेशन बैच है कल उसकी स्टार्टिंग है। क्या है? कल से उसकी स्टार्टिंग है। और 25 मार्च क्या है आपका जो कल डेट है, उस 25 मार्च से क्या हो जाएगा, ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। हमारी एक मजबूत टीम है और उस मजबूत टीम के थ्रू आपको ऑफलाइन लक्ष्य क्लासेस कुछ गोलाघाट जो स्थित है वहाँ पे कल से ये बैच प्रारंभ हो जाएगा। इस बैच की खूबसूरती क्या है, जो बच्चे अपना बेस बनाना चाहते हैं जीएस फाउंडेशन के थ्रू और चाहते हैं कि हम आरओ यूपी पीसीएस या किसी भी जीएस के एग्ज़ाम्स में आप बेहतर तरीके से फाइट करो, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सब कुछ A to Z आपको कवर करके दिया जाएगा। कहाँ पर? इस फाउंडेशन बैच में। क्लियर है? मिलते हैं आपको। अब क्या कराएंगे इसके बाद सोचो, आपको क्वेश्चंस करा देंगे किस तरीके से CGL, CSL और विभिन्न एग्जामों में वादक और वाद्य यंत्र से किस तरीके से क्वेश्चंस आया है आपको करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।